घटना उस समय की है जिस समय सीता जी का हरण रावण कर चुका है और राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं और ऊपर आकाश मार्ग से शिव जी सती जी के साथ कैलाश घर लौट रहे हैं। रास्ते में राम जी के प्रति शिव जी का ध्यान आता है कि मुझे तो राम जी का दर्शन करना है, मुझे तो राम जी का एक बार दर्शन हो जाए तो बड़ा जीवन धन्य हो जाए। जैसे ये बात शिव जी के मन में आती है, नीचे दर्शन करते हैं शिव जी। क्या करते हैं कि राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं। जैसे शिव जी ने देखा नीचे कि राम जी सीता जी को ढूंढ रहे हैं, वैसे ही राम जी को देख के शिव जी क्या कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, चलो मनो जन सावन, चलो मनो जन सावन, चलो मनो जन सावन। शिव जी ऊपर से राम जी को देखते हैं और क्या कहते हैं, जय हो सच्चिदानंद प्रभु, जय हो जय हो जय हो। सती जी शिव जी को, अरे ये मेरे पति आज क्या कर रहे हैं, किसकी जय जयकार कर रहे हैं भाई। शिव जी कहते तुम भी करो। काहे हम करें, अरे वो राम जी भगवान है, ब्रह्म है। बोले ब्रह्मा है तो अपना पत्नी को कैसे ढूंढेगा आदमी की तरह, ब्रह्मा है तो पता लगा लेगा आंख बंद करके मेरी पत्नी कहाँ है। बोले अरे ये तो इनकी लीला है, भगवान लीला कर रहे हैं, मनुष्य के रूप में आए हैं। बोले मैं नहीं मानती, मैं परीक्षा लूंगी। अच्छा तुम परीक्षा लोगी, हाँ बिना परीक्षा लिए नहीं मानोगी, नहीं ठीक है जाओ परीक्षा लो। सती जी क्या करती हैं कि सीता जी का भेष बना लेती है। बड़ी भारी गलती हो गई सती जी से। उन्होंने किसका रूप बनाया, सीता मैया का, और चली हैं लक्ष्मण जी के आगे आगे। देखिए संसार में व्यक्ति किसी का भी रूप बना सकता है लेकिन उसका व्यवहार नहीं ला सकता। इस संसार में कई लोग, आजकल तो ऐसा दौर चला है कि पाखंडी लोग भी ऐसे तिलक लगा के भगवा पहन करके लोगों को लूटने चले जाते हैं। रूप कोई समय बना लीजिए आप, उसका व्यवहार नहीं ला पाइएगा। जो साधु संत में तेज होता है ना, तेज, वो तेज आप नहीं ला पाइएगा। सती मैया को पता नहीं था कि सीता जी राम और लक्ष्मण जी के बीच में चलती है, मर्यादा में चलती है, क्योंकि वो नकली सीता है, असली सीता तो नहीं है। असली सीता तो रावण चुरा के ले गया है, हाँ ये नकली सीता है। तो लक्ष्मण जी ने सबसे पहले देखा, अरे ये तो सती मैया है। राम जी से कहा भैया अरे देखिए ना सती मैया हमसे मजाक करने आई हैं। राम जी ने प्रणाम किया, बोला देवी आप जंगल में कहाँ घूम रही हैं, यहाँ जंगल में बड़े बड़े राक्षस हैं, भाग जाइए, मेरी पत्नी को चुरा के ले गया, आपको भी ले जाएगा। और बताइए शिव जी कहाँ हैं। जैसे ये बात सती मैया ने सुना, उनको बड़ी ग्लानि हुई, अरे ये तो साक्षात भगवान है, शिव जी सही कह रहे थे, मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई, ये तो साक्षात भगवान है। अब शिव जी के पास गई सती जी। क्यों सती, परीक्षा ले लिया। तो सती जी ने यहाँ पे एक और गलती कर दी। क्या गलती कर दी कि पति से झूठ बोल दिया। अच्छा बताओ पति से झूठ कौन कौन बोलता है, पत्नियां अपने पति से झूठ कौन कौन बोलता है, सब बोलते हैं ना, हाँ सब पति से झूठ बोलता है। देखिए पति से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहुत भारी दोष लगता है। सती जी का ऐसा हाल क्यों हुआ, क्योंकि उन्होंने पति की बात नहीं मानी। बिना पति की बात माने यदि आप कोई काम करेंगी तो उसमें आपकी बड़ी हानि होगी। बशर्ते अब पति जबरदस्ती कहेगा कि बैठल रहो, तो पत्नी कहाँ बैठने वाली है। पति को भी उसी प्रकार काम कराना चाहिए, आदेश करना चाहिए जो अनुकूल हो, है ना। अब पति इस बात का फायदा ना उठाए कि पत्नी हमारी गुलाम है, पता चले घर में बेलन चलना शुरू हो जाएगा। कल पक्के किसी किसी गाल सूझ के आएंगे पति देवता। पत्नी देवी होती है, पत्नी श्री होती है,
और पति परमेश्वर होता है। इस बात को पति पत्नी दोनों को समझ में आना चाहिए। ट्यूबलाइट देखें, ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट के एक तरफ ठंडा होता है, एक तरफ गर्म होता है भाग, तब वो ट्यूबलाइट जलती है। उसी प्रकार पति पत्नी ट्यूबलाइट है, एक गर्म एक ठंडा, दोनों गर्म हो जाएंगे तो घमासान मच जाएगा। पत्नी अलग हाव हाव करेगी, पति अलग हाव हाव करेगा, दोनों में से एक शांत हो जाएगा तो मामला जम जाएगा। तो पति पत्नी के बीच आप लोगों से निवेदन है कि जो झगड़ा करते हैं पति पत्नी से, एक जन शांत हो जाओ। लेकिन आजकल तो कोई शांत नहीं होगा, तुम बढ़ कि हम बढ़, आज हो ही जाए फैसला। पत्नी कहेगी हम नहीं मानने वाले, पति कहेगा तुम्हारा पति है हम नहीं मानेंगे, लो करो फैसला। सती मैया ने आके झूठ बोल दिया। क्या झूठ बोल दिया? शिव जी ने पूछा क्यों, परीक्षा लिया आपने? सती जी कहती काहे की परीक्षा, हम तो आपकी बात सुन करके वहां गए थे राम जी को प्रणाम करने, शिव जी को विश्वास नहीं हुआ। शिव जी ने आंख बंद किया, आंख बंद करके देखा कि मेरी पत्नी सीता माता का भेष बनाती है, झूठ बोलती है मेरे से। उनको बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी पत्नी जिसको मैं निष्कपट भाव से निश्चल भाव से प्रेम करता हूं, वो मुझसे झूठ बोल रही है। शिव जी को बड़ा कष्ट हुआ हो। शिव जी ने कहा कि सती तुमने बड़ा भारी अपराध कर दिया देवी, तुम कोई और रूप बनाती ना तो चलता, लेकिन तुमने आज मेरी माँ का रूप बना लिया। सीता मेरी माँ है और तुम मेरी पत्नी हो। अगर आज से मैं तुमको पत्नी भाव से देखूंगा तो मुझे बड़ा भारी पाप लगेगा, और अगर मैं तुमको त्याग दूंगा तो भी मुझे पाप लगेगा। क्या? क्योंकि मैं तुमको शादी करके लाया हूं, मेरा कर्तव्य है पत्नी का हाथ रखना, मैं क्या करूं? सती आज तुमने मुझे बड़े धर्म संकट में डाल दिया है। शिव जी समाधि में चले गए हो, 87,000 वर्ष तक समाधि में चले गए शिव जी। सती मैया को बड़ा कष्ट हुआ कि मेरी वजह से, आज मेरी वजह से भगवान शिव को बड़ा कष्ट हुआ है, क्या किया जाए, बड़ा कष्ट की बात है। सती मैया को ये बात सुन करके बड़ा कष्ट होता है कि मेरी वजह से, मेरी गलती की वजह से मेरे पति समाधि में चले गए हैं, मुझे मेरे पति के बिना मन नहीं लग रहा, न खाते बनता, न पीते बनता, न उठते बनता, न बैठते बनता। सती मैया गई शिव जी को मनाने, शिव जी को मना रही हैं, शिव जी से हाथ जोड़ के विनती कर रही कि बाबा मान जाइए, हमसे भारी गलती हो गई, मान जाइए। भगवान शिव आंख खोलते हैं, कहते हैं कि देवी अमर्यादित और अपथिक कभी चलना नहीं चाहिए। तुमने जब मुझसे पहली बार कहा कि राम जी कौन है और मैंने कहा कि राम जी भगवान है, ब्रह्म है, तुमने मेरी बात नहीं सुनी। आओ मैं तुमको बताता हूं कि राम जी ब्रह्म कैसे हैं। इतना बोल करके शिव जी सती मैया को सामने बैठाए, जैसे आप हमारे सामने बैठे हैं ना, उसी प्रकार शिव जी ने सती जी को सामने बैठाया। क्यों? क्योंकि पत्नी के बाएं भाग में बैठने का अधिकार सती जी ने खो दिया था, इसलिए आज बात गुरु चेले के बीच होगी। अब तुम मेरी पत्नी नहीं रही, अब तुम बैठ के कथा सुनो। लेकिन माता जी लोग बुरा मत मानना, स्त्रियों का मन कथा में नहीं लगता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, रामायण बोलती है। स्त्रियों का मन कथा वथा में नहीं लगता है, आएंगी कथा करने और अगल बगल देखेंगे कौन कितना मेकअप लगा के आया है, अगल बगल आ गई तुम, अरे बड़ी जल्दी आई, क्या क्या बना आज घर में? अरे हम तो रोटी वोटी बना के आए जल्दी जल्दी, अरे हम भी इसी प्रकार कर करके आए। फिर पीछे लगे, अरे पिंकी बैठ बैठ बैठ, आ गई, अरे रिंकी आई है कथा सुनने और लग गई इधर उधर पंचायती करने। माताएं लोग, ऐसा मैं नहीं कह रहा, रामायण कह रहा है कि माताओं का मन कथा वथा नहीं लगता है। अब आप कैसी माता है ये आप समझ लो, आप अच्छी माता हैं तो आपका मन कथा में लगेगा, लेकिन सती जी का मन कथा में नहीं लगता। शिव जी कथा सुना रहे नीचे और सती जी का ध्यान ऊपर चला गया।
जिस समय कथा शुरू हुआ उसी समय क्या हुआ कि राम और शिव जी के जो ससुर हैं दक्ष प्रजापति, उनको प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। और दक्ष प्रजापति अपने दामाद को पसंद नहीं करते थे। दक्ष प्रजापति जो थे, उनके ससुर, शिव जी के ससुर, उनका शिव जी के साथ कनेक्शन ठीक नहीं था। क्यों ठीक नहीं था? तो इसके लिए मैं आपको श्रीमद् भागवत में ले जाऊंगा। श्रीमद् भागवत में एक प्रसंग आता है, जिस प्रसंग में एक बार देवताओं की मीटिंग चल रही थी, बैठक। उस बैठक में दक्ष प्रजापति आए। तो दक्ष प्रजापति के स्वागत में सब लोग खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा जी और शिव जी और विष्णु जी ये खड़े नहीं हुए, बाकी सब खड़े हो गए। प्रजापति ने कहा कि अरे ये मेरा दामाद, ब्रह्मा जी तो मेरे पिता हैं, ये खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। विष्णु जी सबके देवता हैं, ये खड़े नहीं हुए, कोई बात नहीं। लेकिन ये शिव खड़ा क्यों नहीं होता है? ये शिव मेरा दामाद है। अरे ये जोगी जिसके पास पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, मैंने बेकार अपनी बेटी इसको दे दी। शिव जी को बहुत गरिया आया। नंदी भृंगी श्रृंगी से बर्दाश्त नहीं हुआ। उन्होंने दक्ष प्रजापति की दाढ़ी को नोच दिया। अब प्रजापति की दाढ़ी को नोच दिया उन्होंने, तो ये बात देवताओं को अच्छी नहीं लगी, झगड़ा शुरू हो गया। ये भागवत का प्रसंग है, रामायण का प्रसंग नहीं है, आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं, है ना। तो उस समय क्या हुआ कि दक्ष प्रजापति को दक्ष प्रजापति को प्रजापतियों का राजा बना दिया गया। पहले प्रजापति, फिर प्रजापतियों का राजा। तो दक्ष प्रजापति ने सोचा कि अभी मेरे पास मौका है शिव जी को अपमान करने का। उसने क्या किया कि एक यज्ञ रचा। उस यज्ञ में सब देवताओं को बुलाया। जैसे ये राम कथा चल रही है, रामचरितमानस चल रही है, तो ये यज्ञ तो सार्वजनिक, जिसको आना है आओ, जिसको नहीं आना मत आओ। ये यज्ञ प्राइवेट होता और सबके घर में इस यज्ञ का पत्र दिया जाता और एक घर में नहीं दिया जाता तो कैसा लगता। उसी प्रकार प्रजापति ने सबके घर में पत्र भिजवाया, सिवाय शिव जी को छोड़ करके। सती मैया ऊपर देख रही है, अरे शिव जी ये लोग कहाँ जा रहे हैं देवता लोग। शिव जी ने कहा कि देवी आपके पिता ने यज्ञ रचा है, उस यज्ञ को ये लोग देखने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, मेरे पिता ने यज्ञ रचा है, हाँ, तो मैं भी जाना चाहती हूँ। बोले देवी तुम्हारे पिता ने हमें नहीं बुलाया है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। बोले अरे पिताजी, अरे शिव जी ऐसा है कि पिता के यहाँ, पति के यहाँ, मित्र के यहाँ, देवताओं के यहाँ, भगवान के यहाँ बिना बुलाए जाना चाहिए। वो मेरे पिता हैं, मैं जाऊंगी। पति मना कर रहा है, पत्नी जाने के लिए तैयार है। यहाँ भी सती गलती कर रही है, पति का बात नहीं मान रही। बार बार शिव जी ने समझाया कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। सती न मानी और चली गई। क्या होता है जाने से? उनको देख कर कि कोई बात नहीं करता है। सती मैया ने देखा कि सबके लिए जगह रखा हुआ है, ब्रह्मा विष्णु। वहां उस यज्ञ में केवल ब्रह्मा विष्णु नहीं गए थे, बाकी सब गए थे। तो सबके लिए जगह है, इंद्र के लिए जगह है, वरुण के लिए जगह है, अग्नि देवता का स्थान है, मतलब सबका स्थान है। शिव जी का कोई स्थान नहीं। सती ने कहा कि अरे ये मेरा दुष्ट पिता मेरे पति का अपमान करता है, अपने दामाद का अपमान करता है। दामाद विष्णु स्वरूप होता है और मेरा ये दुष्ट पिता मेरे शिव का अपमान करता है। भला शिव जी के बिना यज्ञ होगा? मैं अभी इसको बताती हूं कि मैं, इसकी बेटी आज के बाद मर चुकी है। आज मैं आप सब लोगों के सामने अपना फैसला सुनाती हूं कि आप सब लोगों ने, संत लोगों ने, देवताओं ने मेरे पति का अपमान सुना है। सती मैया शिव के अपमान से उनके होठ फड़फड़ाने लगे, दोनों नेत्र डगमग 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 करने लगा, दोनों भंवारें चमकने लगी, चमचम चमचम आंख चमक रहा है क्रोध से, जीभ से खून गिरने लग गया सती मैया का क्रोध के मारे, हाथ फड़फड़ाने लग गए, नेत्र डगमगाने लग गया। मेरा पिता, मेरा बाप ऐसा कैसे कर सकता है? मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। ऐसा बोल करके सती मैया ने अपने दाहिने भाग के अंगुष्ठ से अग्नि प्रकट
जल गई। ये बात सुनकर सारे देवता भागने लग गए। अब क्या होगा? अब शिव जी तांडव करेंगे, नाचेंगे। जैसे ही खबर शिव जी के पास गया, शिव जी त्रिशूल उठा के जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता मुजंग तुंग मालिका डबट 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 नीनाद डबट डबट वयम कारचंद तांडवं तनोतनं शिव बंदनी पन्ने करे विरोलवी चिवल्लरी विराजमान मुक्ति भगत 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 फुलल लाट भक्त पावके घोर चंद्रशेखर डगमग डगमग क्रोध से शिव जी नाचे लग गए। के माथे को पकड़ा, शिव जी ने फेंका कस करके चढ़ा। कौन प्रकट हो गया? वीरभद्र। आदेश क्या कि जाओ पूरे यज्ञ को विध्वंस। वीरभद्र पहुंचा जटा। जिस प्रकार वीरभद्र गुस्से में उन्होंने दक्ष प्रजापति के माथे को पकड़ा, घुमाया, घुमा के उखाड़ दिया, माथा को डाल दिया। हाहाकार मच गया। भागो भागो भागो, हाहाकार। डर के मारे सब। अब कौन बचाएगा शिव जी के क्रोध से? वीरभद्र ने कहा कि नीच पतित, तू शिव का अपमान करता है रे नीच। जो शिव का अपमान करता है, सुनता है, उसको पाप लगता है। शिव की निंदा करने वाला कहां तक बच के जाएगा? वहां मैं पकड़ के लाऊंगा, फटक फटक के मारूंगा, सबको मारूंगा, पटक पटक के मारूंगा। ये नियम है। जिस सभा में, जिस स्थान में शिव की निंदा होती है, आप में शक्ति है। जिस सभा में ब्राह्मण की निंदा होती है, आप में शक्ति है। जिस सभा में संत की निंदा होती है, आप में शक्ति है। तो निंदा करने वाले की जुबान को काट दीजिए, और शक्ति नहीं है तो कान बंद करके वहां से चले जाए। निंदा कभी नहीं सुनना चाहिए। देवताओं ने सबका फल मिला। सब लोग भगवान शिव के सामने थर 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 कांप रहे हैं। अब क्या होगा? भगवान शिव क्रोध में सती से बड़ा प्रेम करते थे। हो शिव जी, मेरी पत्नी को इस दुष्ट व्यक्ति की वजह से जलना पड़ा। भगवान शिव चले गए समाधि में। पिछले बार गए थे तो 87,000 वर्ष के बाद आए थे। इस बार गए हैं, पता नहीं कब आएंगे। चले गए समाधि में। दक्ष प्रजापति को बाद में बकरे का माथा लगाना पड़ा है। दक्ष प्रजापति का माथा तो उखाड़ के फेंक दिया गया था, वीरभद्र जला दिया। तो बाद में किसकी माथे लगी है? वीरभद्र को। वीरभद्र ने उखाड़ के फेंका तो बाद में बकरे का माथा लगाया गया है दक्ष प्रजापति को। इसलिए उसका नाम, एक नाम अज। इधर क्या होता है? सती मैया ने मरने से पहले अपने मन में सोचा कि मेरे जीते जी मैंने कभी अपने पति का बात नहीं माना। मेरे पति मना करते रह गए कि मत जाओ मत जाओ मत जाओ। मैं आई, मुझे तो मरना ही चाहिए। लेकिन मरने से पहले सती मैया ने राम जी से वरदान मांगा है। आपको मैं बताऊं कि सती मैया ने वरदान मांगा है। क्या वरदान मांगा है? कि जन्म जन्म शिवपद अनुरागा, मुझे जन्म जन्म में शिव जी ही पति मिले। इसलिए सती जी का इस जन्म में नया जन्म होता है। कहाँ होता है? हिमाचल जी के यहाँ, मैना देवी के यहाँ पार्वती के रूप में। बोलिए